पहले मेरा एक वीडियो व्हाट इज़ द वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर अपलोड किया गया है। आज मेरा जो वीडियो है वो उससे थोड़ा सा अलग लेकिन उसी से जुड़ा हुआ है। आज का मेरा वीडियो लेक्चर है व्हाट इज़ द वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स। इसके कारण क्या है, क्या कारण है जिसके कारण भारत में या कहीं भी वाइट कॉलर क्राइम जन्म लेता है। सवेतपोष अपराध की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों होता है, क्या कारण है, उन कारणों पर आज हम नज़र डालते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता है कि आज बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया है उस वीडियो में ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया फर्स्ट एंड देयर डेफिनेशन। सदरलैंड, रैकलेस, गोस्वामी, इन सभी के द्वारा मैंने उसमें बताया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज इंट्रोडक्शन पर हमें बात करना है, डेफिनेशन पर कोई बात करना है। आज हम बात करेंगे कॉजेज़ पर कि क्या कारण है जिस कारण से सवेतपोष अपराध की उत्पत्ति होती है और सवेतपोष अपराध नामक अपराध हमें सुनने को मिलता है। कॉजेज ऑफ क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम जो है उसके कॉजेज क्या है जी हम समझेंगे। नंबर 1, अवेयरनेस। इसके पहले भी हमने बात की है, आज भी हम उसी पॉइंट पर बात करते हैं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। ये बात जरूरी नहीं है कि कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस मस्ट बी नीडेड फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। भविष्य निर्माण के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। फिर वो जाए किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर हो, अगर आप जागरूक हैं तो आपसे ज़्यादा सुरक्षित कोई नहीं है। और जनता में जब तक जागरूकता रहेगी उसे ठगा नहीं जाएगा। वाइट कॉलर क्राइम एक उदाहरण है जागरूकता के अभाव का। लोगों में जागरूकता का अभाव है जिसके कारण ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और अपनी जड़ें इस तरह धरती के नीचे तक और आसमान तक फैलाया जा रहा है कि शायद वाइट कॉलर क्राइम से कुछ भी चीज़ अछूती नहीं रही है। सेकंड, कॉन्फिडेंशियल। वाइट कॉलर क्राइम, जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और पद के रहते या प्रतिष्ठा और पद के पीछे छिपकर कोई ऐसा अपराध करता है जिससे उसे अनुचित लाभ मिलता है, जो लोगों की जानकारी में नहीं रहता है, उसे हम सवेतपोष अपराध कहते हैं। वही बात यहाँ स्पष्ट निकल कर आ रही है कि जब एक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और पद इनके पीछे रहकर या इनके रहते कोई अपराध करता है तो उस अपराध को जनता देखे कैसे। पूरे तरीके से वो गोपनीय है, पूर्ण रूप से गोपनीयता होने के कारण लोगों तक उनके द्वारा किया हुआ अपराध नहीं पहुंचता है। लोगों को उनके द्वारा किए हुए अपराध की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा अपराध पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा और पद के रहते हुए या उसके पीछे छिपकर किया जाता है। तो गोपनीयता होने के कारण लोगों की जानकारी में वो अपराध नहीं आता है। पनिशमेंट तो होता ही है और मैंने इसके पहले ही बताया है, लेकिन राइगोरस नहीं होता है, या राइगोरस होता भी है तो उन्हें मिलता नहीं है। दंड की व्यवस्था होने के बावजूद इन्हें दंड नहीं मिलता है, क्योंकि टेक्निकली ये इतने जानकार होते हैं और अपनी पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके उस पनिशमेंट से बच जाते हैं। लॉ, वाइट कॉलर क्राइम होने में लॉ भी अपने आप में एक कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून पनिशमेंट का ही दूसरा रूप है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है, विधि के अनुरूप कार्य न करते हुए विधि के प्रतिकूल कोई कार्य करता है, तो उस विधि में बताए हुए पनिशमेंट के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। जो दंड की व्यवस्था उस कानून में है वो उसे दिया जाता है। लेकिन चूंकि विधि व्यवस्था अत्यंत जटिल है और विधि की व्यवस्था जटिल होने के कारण, उसकी प्रक्रिया जटिल होने के कारण सबसे पहले बात ये उठती है कि जिन लोगों द्वारा वाइट कॉलर क्राइम किया गया है, क्या उनको पकड़ सकते हैं, क्या वो पकड़ में आएंगे, क्या उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा। जब तक उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, कोई बात उनके खिलाफ नज़र नहीं आएगी, उन्हें हम पकड़ नहीं पाएंगे,
तो कानूनी इस जटिल प्रक्रिया के रहते हम उन्हें कैसे पनिशमेंट देंगे। तो कानून की जटिलता भी एक कारण है व्हाइट कॉलर क्राइम में अहम भूमिका निभाने में। सिंपैथी ऑफ पीपल, वे लोग जो किसी प्रतिष्ठा के साथ या पद के साथ श्वेत कुछ अपराध करते हैं, उनके साथ जनता की सहानुभूति भी रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे नहीं, इतनी अच्छी प्रतिष्ठित और पदासीन व्यक्ति से हम ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं, वो भला ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, जबकि वो अपनी प्रतिष्ठा और पद के पीछे रहकर कई ऐसे अपराध कर चुके हैं। कैपिटल सिस्टम, पूंजीवादी व्यवस्था। हमारे भारत देश में पूंजीवादी व्यवस्था है और इस पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण भारत देश की बागडोर चंद लोगों के हाथ में होती है। पूरी जनता की उसमें भागीदारी नहीं होती है, पूरी जनता उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि आज के इस दौर में रिफाइनरी सिस्टम लगाए गए हैं, कई तरह के ऐसे कानून बने हैं जिससे जनता भागीदारी बन सकती है, जनता हर चीज़ की जानकारी ले सकती है। लेकिन फिर भी पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण, बागडोर कुछ लोगों के हाथ में होने के कारण व्हाइट कॉलर क्राइम फलीभूत होते जा रहा है। पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, प्रतिष्ठित और पदासीन लोगों के साथ राजनीतिक लोगों का तालमेल होने के कारण भी व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ता जा रहा है और हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल एरा सबसे बड़ा एरा है, हर क्षेत्र में उसकी जान पहचान है। जो प्रतिष्ठित और पदासीन व्यक्ति हैं वो सभी राजनीतिक लोगों से मिले हुए हैं और राजनीतिक लोगों का संरक्षण होने के कारण उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए भी व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ते जा रहा है। जुडिशियरी वाइसनेस, यानी कि देखने में ऐसा आया है कि कभी कभी न्यायालय द्वारा भी पक्षपात किया जाता है, न्यायालय द्वारा भी उन्हें कठोर दंड नहीं दिए जाने के कारण व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ते जा रहा है। क्योंकि न्यायालय में मामले आते हैं और ईजिली छूट जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कठोर दंड नहीं मिलेगा, तो व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं रुकेगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। मेरे द्वारा आपको निकट भविष्य में भी वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे और आपको इनका लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।